अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़िया एंड आज मुझे सेल पढ़ाना है क्लास 8th का। वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर। पिछली बार ही हमने न्यूक्लियस लास्ट में किया था। न्यूक्लियस के पार्ट्स मैंने आपको बताए थे 4। वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 4 पार्ट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे बोलेंगे, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और क्रोमोसोम्स की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि दे कैरी द जेनेटिक मटेरियल DNA, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है और वही पास ऑन होती है फिर वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहले सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल की, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल इज़ पेक्यूलियर ओनली टू द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल्स की सेल वॉल होती है, ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये एक और मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल्स के अंदर जिसे सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल स्टिफ होता है क्योंकि ये एक नॉन लिविंग मटेरियल का बना होता है जिसे सेलुलोज बोलते हैं। तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ये नॉन लिविंग होता है, स्टिफ मटेरियल होता है। सेल वॉल के फ़ायदे ये है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ये सेल को दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन देते हैं, रिजिडिटी देते हैं, शेप देते हैं। वी नो दैट प्लांट्स खड़े होते हैं नहीं एक जगह, लेकिन प्लांट्स के अंदर बोन्स या मसल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो उन्हें कोई शेप दे, जो उन्हें एक ओरिएंटेशन दे, जो उन्हें खड़ा रख सके। तो ये सेल वॉल ही होती है जो प्लांट्स को शेप देती है, एक डेफिनेट शेप के अंदर खड़ा रखती है, उन्हें खड़ा रहने में दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, रिजिडिटी देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल इज़ पेक्यूलियर टू प्लांट्स। दूसरी चीज़ जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट व्हाट डू दे डू? क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इवन क्लोरोफिल जो प्लांट्स के लीव्स को ग्रीन कलर देता है, बिकॉज दैट्स अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स को उनका फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो दिस इज़ द सेकेंड एसेंशियल ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, तीसरी चीज़ जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती है, ज़्यादा मकदार में होती है और बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, वो वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो सेल है, सेल लाइफ प्रोसेसेस दिखाती है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। उन लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर जिन्हें वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल्स प्लांट्स के अंदर बड़े होते हैं, बिग और लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर ना तो सेल वॉल होती है, ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है,
वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, और अगर होंगे तो बहुत कम होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस। यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर तमाम चीज़ें हैं, मतलब जो एनिमल सेल में है वो प्लांट सेल्स में भी हैं। I mean, they have cell membrane, they have cytoplasm, nucleus, they have other cell organelles, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती है। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स के अंदर बड़े होते हैं और बहुत नंबर में होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, और अगर होंगे तो बहुत कम होंगे और छोटे होंगे। That's it.